प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की हैदराबाद हाउस में मुलाकात। रूसी राष्ट्रपति ने कहा भारत एक बड़ी शक्ति है और परखा हुआ दोस्त। व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जताई। कहा भारत के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत रूस द्विपक्षीय संबंधों के लिए 2021 महत्वपूर्ण रहा। बहुत कुछ बदला लेकिन हमारी दोस्ती कायम है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को भारत की दोस्ती का सूत्रधार बताया। कहा अफगानिस्तान पर दोनों देश लगातार संपर्क में रहे। भारत ने 2025 तक रूस के साथ $30 बिलियन का ट्रेड और $50 बिलियन के निवेश का लक्ष्य रखा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत दौरे पर जताई खुशी। कहा इस साल ट्रेड में 38% की बढ़ोतरी हुई। भारत और रूस के बीच कई रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री ने दस्तखत किए। राजनाथ सिंह ने कहा दोनों देशों की साझेदारी में रक्षा सहयोग की अहम भूमिका। भारत रूस की साझेदारी से शांति और स्थिरता की उम्मीद। 2+2 डायलॉग में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान। आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद नई चुनौती। 2+2 डायलॉग में बोले रूस के रक्षा मंत्री रूस और भारत क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने में मदद करेंगे। S-400 मिसाइल डील पर बोले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। भारत रक्षा क्षमता को मिलेगी मजबूती। सर्गेई लावरोव ने अमेरिका पर निशाना साधा। कहा भारत जानता है कौन सा हथियार किस देश से खरीदना है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने जताया भरोसा। भारत चीन की समानताएं दोनों देशों के विवादों पर भारी पड़ेंगी। नागालैंड में फायरिंग मामले पर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह का जवाब। संदिग्धों की आशंका में फायरिंग की गई। अमित शाह ने कहा गाड़ी को सुरक्षा बलों ने रोकने का इशारा किया। रुकने की बजाय गाड़ी तेजी से निकली। फायरिंग मामले पर सेना ने भी दुख जताया। 1 महीने में SIT जांच रिपोर्ट देगी। नागालैंड फायरिंग में जांच गंवाने वाले लोगों के अंतिम संस्कार में पहुंचे मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो ने मुआवजे का ऐलान किया। राज्य सरकार 5-5 लाख रुपए जबकि केंद्र सरकार 11-11 लाख रुपए का मुआवजा देगी। नागालैंड फायरिंग पर सेना का एक्शन। ऑपरेशन में शामिल जवान तलब। मेजर जनरल रैंक के अफसर के हवाले जांच। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान। 2015 में प्रधानमंत्री ने नागालैंड के साथ शांति समझौता किया। उसका क्या नतीजा निकला। नागालैंड फायरिंग मामले पर कांग्रेस ने 4 सदस्यीय कमेटी गठित की। मून जाकर घटना की रिपोर्ट तैयार करेगी। फायरिंग मामले पर NHRC ने संज्ञान लिया। डिफेंस और होम सेक्रेटरी, राज्य के चीफ सेक्रेटरी और DGP से 6 हफ्ते में जवाब मांगा। दिल्ली में नागालैंड के छात्र संगठन और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। करीब 9 बजे होगी बैठक। आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी ने भरी हुंकार। कहा आजमगढ़ के नाम को किया गया बदनाम। सपा ने सत्ता में रहकर अराजकता फैलाई। मुख्यमंत्री योगी ने कहा सपा सरकार में सिर्फ एक परिवार का विकास हुआ। हमारे लिए पूरा प्रदेश परिवार है। अखिलेश यादव की CM योगी ने चुटकी ली। कहा कोरोना काल में मैं 3 बार आजमगढ़ आया लेकिन यहाँ के सांसद नहीं दिखे। काशी कॉरिडोर के उद्घाटन पर बीजेपी का मेगा प्लान। बीजेपी शासित 13 राज्यों के CM डिप्टी CM शामिल होंगे। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद गंगा आरती में भाग लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। क्रूज से बनारस के घाटों का जायजा लेंगे। 14 दिसंबर को प्रधानमंत्री की बड़ी बैठक। बीजेपी शासित राज्यों के CM और डिप्टी CM के साथ चर्चा। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का बयान। सपा बसपा और कांग्रेस का पिछले चुनाव से भी ज्यादा बुरा हाल होगा। मंगलवार को मेरठ में हुंकार भरेंगे अखिलेश यादव। जयंत चौधरी के साथ साझा रैली करेंगे। जॉइंट रैली पर जयंत चौधरी ने कहा डबल इंजन सरकार का विरोध कर रही है जनता। लोग बेहतर विकल्प देखना चाहते हैं। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। नकली विकास के घोड़े पर सवार है भाजपा। सिद्धू के विरोध में पंजाब कांग्रेस प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह ने सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजा। कहा नॉनसेंस को डिफेंड नहीं कर सकता। कांग्रेस ने पंजाब चुनाव के लिए मैनिफेस्टो कमेटी बनाई। कमेटी के चेयरमैन होंगे प्रताप सिंह बाजवा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ चुनाव प्रचार के लिए कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। अंबिका सोनी होंगी चुनाव समन्वय समिति के प्रमुख। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने की पाकिस्तान की वकालत। बोले पाकिस्तान के साथ व्यापार खोला जाए। अरविंद केजरीवाल पर नवजोत सिंह सिद्धू का निशाना। कहा अमीर लोगों पर टैक्स लगाकर झुग्गी झोपड़ियों में मुफ्त बिजली मुहैया कराते हैं। मनिंदर सिरसा ने सिद्धू पर तंज कसा। कहा सपने में भी सिद्धू मुख्यमंत्री की कुर्सी देखते हैं। कुछ भी कर ले CM नहीं बनने वाले। सुखबीर बादल ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा पंजाब में जो ऐलान करना है पहले वो दिल्ली करके आए। चंडीगढ़ में खुला अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का दफ्तर। अमरिंदर ने कहा बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे। अमरिंदर सिंह ने पंजाब विधानसभा चुनाव जीतने का दावा किया। बोले प्रधानमंत्री मोदी ने अपना वादा निभाया। अमरिंदर सिंह ने कहा मजबूत उम्मीदवारों को टिकट देने पर जोर रहेगा। जीतने वाले उम्मीदवारों को ही पार्टी में शामिल करूंगा। राज्यसभा के चेयरमैन से मिले सदन के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। सांसदों के निलंबन वापस लेने की मांग की। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़े। कुल संक्रमितों की संख्या 23 हुई। मुंबई में ओमिक्रॉन के 2 और मामले निकले। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 10। जोहानिसबर्ग से 25 नवंबर को मुंबई लौटे एक शख्स और एक महिला पाए गए पॉजिटिव। दोनों फाइजर की वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। महाराष्ट्र में RT-PCR और जीनोमिक टेस्ट को एयरपोर्ट और एंट्री पॉइंट पर बढ़ाया गया। लोगों से वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने की अपील। मुंबई में हाई रिस्क देशों से लौटे 19 यात्री कोरोना पॉजिटिव। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ नगर आयुक्त राजेश पाटिल का बयान। जिस परिवार में ओमिक्रॉन के 3 केस मिले हैं उस परिवार के बाकी लोगों को कोरोना नहीं है।
राजेश पाटिल ने कहा पिंपरी चिंचवाड़ में बाहर से आए 16 लोग संक्रमित हैं, 6 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव हैं, बाकियों की रिपोर्ट आना बाकी है। जामनगर में ओमिक्रॉन संक्रमित व्यक्ति की पत्नी और पत्नी का भाई पाया गया कोरोना संक्रमित, सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। बेंगलुरु में एक कॉलेज में कोरोना के 9 केस मिले, कॉलेज को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस ने कर्नाटक सरकार की चिंता बढ़ाई, संक्रमण की रोकथाम के उपायों पर एक्सपर्ट की सलाह के बाद लेंगे फैसला। ब्रिटेन से हैदराबाद आई महिला ओमिक्रॉन से संक्रमित नहीं, टेस्ट के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। देश के 93% टीचिंग स्टाफ और 87% नॉन टीचिंग स्टाफ को लग चुकी है वैक्सीन की पहली डोज या दूसरी डोज। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर दक्षिण अफ्रीका की एक रिसर्च में खुलासा, इस वेरिएंट में री इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है। नेपाल में भी ओमिक्रॉन की एंट्री वेरिएंट के 2 मामलों की पुष्टि, दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया। अमेरिका के मुख्य स्वास्थ्य सलाहकार डॉक्टर एंटनी फाउची का बयान, शुरुआती रिपोर्ट में डेल्टा से कम खतरनाक लग रहा है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर अमेरिकी सरकार का फैसला, अमेरिका जाने वाले यात्रियों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। 6 महीने बाद वियतनाम की राजधानी हानोई में खुले स्कूल, 50% क्षमता के साथ होगी पढ़ाई। देश में 85% लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी। देश में वैक्सीनेशन के 325वें दिन 71 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगी। अब तक कुल 128 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं। एमपी में कोरोना वैक्सीन की 9 करोड़ डोज लगी, दिसंबर खत्म होने तक 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिक सारा गिलबर्टे का बयान, ओमिक्रॉन वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन कम प्रभावी हो सकते हैं। सारा गिलबर्ट ने चेतावनी दी, कोरोना के बाद वाली महामारी और खतरनाक होगी। रूस का भारत सरकार को ऑफर, स्पुतनिक लाइट और स्पुतनिक एम वैक्सीन देने को तैयार। देश में कोरोना के 8,306 नए केस, 24 घंटे में 211 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना के 3,277 नए केस, 24 घंटे में 168 लोगों की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना से 719 लोग संक्रमित हुए, 10 की मौत। तेलंगाना के चलमेड़ा आनंदराव मेडिकल कॉलेज में फूटा कोरोना बम, 43 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव। चिकमंगलुरु के जवाहर नवोदय विद्यालय में कोरोना केसेस में इजाफा, 90 बच्चों समेत 101 लोग संक्रमित। ओमिक्रॉन को लेकर बिहार सरकार सख्त, भीड़भाड़ वाले इलाके में प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती। दिल्ली सरकार ने एहतियात एयरवेज को जारी किया शो कॉज नोटिस, कोविड नियमों के उल्लंघन का मामला। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर एमपी सरकार ने बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाई, राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया। रांची में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर तैयारी में जुटा प्रशासन, सदर अस्पताल में 60 आईसीयू बेड्स और 200 बेड्स अलग से लगाए गए। कोरोना काल में डीआरडीओ ने देश भर में लगाए 931 ऑक्सीजन प्लांट्स, सरकार ने राज्यसभा में लिखित जानकारी दी। रूस में 24 घंटे में कोरोना से 32,136 लोग संक्रमित, 1,184 लोगों की मौत। ईरान में कोरोना के 3,356 नए मामले, बीते 24 घंटे में 77 लोगों की मौत। वियतनाम में कोरोना के 14,591 नए केस मिले, 24 घंटे में 223 लोगों की मौत हुई। पुणे में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया। मंगलवार को एयरफोर्स के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे राष्ट्रपति। भारत बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय रिश्ते के 50 साल पूरे, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा, द्विपक्षीय संबंधों की यात्रा में एक मील का पत्थर है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का बयान, भारत और बांग्लादेश ग्रीन इकोनॉमी के निर्माण में सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 30 नवंबर 2021 तक 8 करोड़ 80 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान, सरकार ने हमारी कमेटी को बातचीत के लिए अब तक नहीं बुलाया है। चढ़ूनी ने कहा, आंदोलन आगे कैसे बढ़ाना है, इस पर मंगलवार की बैठक में रणनीति बनाएंगे। इस साल दिल्ली में डेंगू से 15 लोगों की मौत हुई, 6 साल में सबसे ज्यादा। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को ईडी का समन, 8 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। नोएडा पुलिस ने लिफ्ट देकर चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया, 2 गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। मुरादाबाद में पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, अवैध हथियार मिला। लखनऊ पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले एक शख्स को पकड़ा, 9,60,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला। अपराध पर लगाम लगाने के लिए शाहजहांपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अलग अलग अपराधों से जुड़े 29 अपराधियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बहराइच में 2 करोड़ रुपए की कीमत की चरस जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। जालौन में पुलिस का सराहनीय काम, खोए हुए 42 मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंपे। गिलगित बाल्तिस्तान में पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, 2 सैनिकों की मौत। कोरोना के कारण भारत में एयरलाइंस को 19,500 करोड़ और एयरपोर्ट्स को करीब 5,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान। सेंसेक्स में 949 अंकों की बड़ी गिरावट, निफ्टी भी 284 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 30 पैसे टूटा, $1 की कीमत 75 रुपए 42 पैसे रही। और 9 दिसंबर को विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी, सवाई माधोपुर के लिए निकलते वक्त मुंबई के एयरपोर्ट पर नजर आए दोनों। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।